नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। जगह जगह भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं और पंडालों में माता की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके साथ ही मंदिरों में भी सुबह से रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है तो लोग अपने अपने घरों में भी भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं और पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। और पटन देवी से इस वक्त सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंकिता, देखिए, पटन देवी में यूं तो सालों भर भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन चूंकि ये नवरात्र का खास मौका है और ऐसे में आज पहला दिन है, सुबह से ही भक्त यहाँ पूजा अर्चना के लिए, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे होंगे। तस्वीरें दिखाइए और मां के दर्शन कराइए अंकिता। बिल्कुल रश्मि, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी बड़ी पटन देवी मंदिर में है और सुबह से भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आज ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है और मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है तो लंबी कतार साफ तौर पर आप देख रहे होंगी और ये कितनी लंबी कतार भक्तजन की और सुबह से ही है। कई भक्त हैं हमारे सामने मौजूद, इनसे जरा बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? यही पटना से आए हैं। कितने साल से आए हैं? हम पहली बार यहाँ आए हैं। हम छपरा से। हाँ, छपरा से? नहीं रह रहे हैं यहाँ पटना में अभी। हाँ, पहली बार? हाँ पहली बार। ये लोग पहली बार आई हैं और कई ऐसे भी युवा वर्ग भी। आज आप हाँ, क्या कहें, नवरात्र सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता सबकी इच्छा पूरी करे। बाकी हम लोग तो दूर से आए हैं, खास करके गांधी मैदान साइड से आए हुए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं लाइन में लगे हुए, इन लोगों से भी बात करते। कुछ युवक हैं। अरे आज के लिए नवरात्रि में यही कहेंगे हर मन के यहाँ पर हर साल के बाद ही हमेशा दशहरा में मन का अच्छे से मन की भीड़ आता है और अच्छे से यहाँ पर मन की मनाया जाता है, यही हम कहना चाहते हैं और सब अच्छे हैं। तो देखिए सभी लोग जो है मनोकामना पूर्ण हो ये भी दुआ कर रहे हैं कि इस शारदीय नवरात्र में जो मन्नत लेके आ रहे हैं वो पूरी हो। लेकिन रश्मि, आप देखिए तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि कितनी लंबी कतार है इन भक्तजन की और ये सभी लोग सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। कब से खड़े? हम लोग हुआ 10-15 मिनट। सुबह से यहीं पटना भूतनाथ से आए। माँ पे कितना बहुत अच्छा। कितने वर्षों से आए? हाँ, बहुत वर्षों से आ रहे हैं, कम से कम 20-25 वर्ष से आ रहे हैं। तो देखिए सिद्ध शक्ति पीठ में से एक माना जाता है माँ बड़ी पटन देवी। और यहाँ देखिए एक रश्मि, एक तस्वीर है जो बेहद खास है यहाँ के। सबसे पहले तो हम आपको गर्भगृह का दर्शन करा दें, हम अपने दर्शकों को गर्भगृह का दर्शन करा दें। और देखिए यहाँ पर जो है विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही उसके ठीक बगल में जो है सहनाई वादन भी हो रहा है उसमें, क्योंकि जी कहते हैं कि 9 दिन माँ की जो आराधना होती है वो इन सहनाई वादन के साथ भी होती है। तो ठीक दाहिनी तरफ जो तस्वीरें हैं वो देखिए कि जो मनोकामना पूरी हो जाती है या मनोकामना लेकर के जो लोग मौजूद यहाँ पर होते हैं वो लोग मन्नत के धागे बांध रहे हैं। इन लोगों से पूछते हैं कि आप लोग मन्नत के धागे बांध रही हैं क्या हम स्टूडेंट है, अपना पढ़ाई वगैरह के लिए बस इसी के लिए बांधते हैं। हाँ, आज आप लोग भी धागे बांध रही हैं। आज क्या कहेंगे, क्या मन्नत लेके आई है मंदिर? मन्नत तो नहीं है अभी। आज के लिए क्या कहेंगे? बस माता रानी आई हैं और सुख समृद्धि साथ में ले आई हैं और सबको खुश रखें। पटना में बहुत सब जगह बहुत ही बाढ़ आया है, सबको इस बाढ़ से निकालें और सबको सुरक्षित और खुशहाल रखें। बस माता रानी से यही कहेंगे कि माता रानी सबको अच्छे से रखें। कि इस बार जो माँ की सवारी भी है वो बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि माँ इस बार हाथी पर आ रही हैं और मनुष्य के कंधे पर जा रही हैं। पुजारी जी भी हमारे सामने मौजूद है, जरा हम इनसे बात कर लेते हैं कि चूँकि बोल नहीं पा रहे हैं पुजारी जी, तो हम दूसरे पुरोहित से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज के लिए क्या कहेंगे? क्या व्यवस्था है?
यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा है। श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं। आज माँ का पहला दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है। बस सभी जो भक्तजन है वो पूजा पाठ विधि विधान के साथ कर रहे हैं और कई ऐसी खास तस्वीर है वो हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि देखिए जो माँ का जो गर्भगृह है वहाँ पर कुछ लोग हैं, वहाँ लोग उन लोगों से भी जरा हम बात कर लें, उन लोगों से जानने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बार ऐसा है कि माँ का आना बेहद शुभकारी फलदायी माना जाता है। पुजारी जी हमारे साथ सामने मौजूद हैं। पुजारी जी इस नवरात्र के लिए क्या कहेंगे, कितना खास होने वाला है ये नवरात्र? ये बहुत खास है। मैया का पहली नवरात्रा अथी है, माँ का श्रृंगार हुआ, स्नान हुआ, लंबी भीड़ लगा हुआ है। मैया के ही श्रृंगार चल रहा है। अभी कलश स्थापना का तैयारी चल रहा है। कितने बजे कलश? वही 12 बजे के लगभग में स्थापना होगा कलश। क्या विधि विधान है यहाँ की? चलेगा। यहाँ मैया का मेन कलश स्थापना है। मैया का यही है। इन्हीं से 3 रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों शक्तियाँ एक साथ है। माँ का आना कितना फलदायी है? ये बहुत फलदायी है। मैया का सब कष्ट के दूर करने वाली है, हर संकट के दूर करने वाली मैया है। तो सुना आपने कि पुजारी जी भी कह रहे हैं, चूँकि इस बार माँ की जो सवारी है, माँ जिस तरीके से आई है वो बहुत शुभ फल देने वाला, देश के लिए भी और राज्य के लिए भी। कह रहे हैं कि गज पे आ रही है, तो ऐसे में कहते हैं बहुत बारिश होगी, बारिश के साथ साथ किसानों को फायदे होंगे, फसल अच्छी होगी। तो वहीं सुख समृद्धि के लिए मनुष्य के कंधे पर आना भी बहुत शुभकारी माना जाता है। हमने शहनाई वादन की बातें कही थी रश्मि, और वो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि पूरे 9 दिन ये शहनाई वादन होता है। शारदीय नवरात्र में ये बेहद खास अवसर माना जाता है और ऐसे में माँ को प्रसन्न करने के लिए ये कला जो है वो ये विद्या भी बेहद खास मानी जाती है। उन सारी विद्याओं में से एक ये भी है। और देखिए माँ की आज पहली आराधना है, पहला दिन है और ऐसे में ये शहनाई वादन के जो यहाँ की जो प्रक्रिया है वो हर साल की तरह इस साल भी ये देखने को मिल रहा है। रश्मि, बिल्कुल अंकिता, और देखिए चूंकि सुबह से ही भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो किस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो? देखिए रश्मि, यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की बात अगर की जाए तो कहते हैं कि माता रानी की यहाँ पर विशेष व्यवस्था मानी जाती है और ऐसे में यहाँ पर कोई खास जो उहापोह की स्थिति हो वो भी कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत शांति ढंग से माँ के दर्शन के लिए भक्तजन अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या ले तो पटना सिटी से घाई घाट की तक की बात करें तो लंबी कतार लगी हुई है, धूप है, मौसम बहुत गर्म है, बावजूद इसके लोगों की बात करें तो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और माँ के दर्शन मात्र का वो इंतजार कर रहे हैं। रश्मि, बिल्कुल अंकिता, चाहेंगे एक बार फिर से आप भक्तों के बीच जाइए और उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि कितना उत्साह है उनमें, चूंकि आज पहला दिन है। ऐसे में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा किए जाने का आज विधान है, भक्त इसके लिए कितने उत्साहित हैं? अब रश्मि एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए कि ये जो दंड देने वाले कई ऐसे भक्त हैं, हमने अभी तक में लगभग दर्जनों ऐसे भक्त को देखे हैं जो दंडवत देते हुए माँ के मंदिर तक आ रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि इनसे बात करें, हालांकि ये बात कर पाते हैं या नहीं ये देखना होगा, लेकिन देखिए कि किस श्रद्धा से हमने पहले भी कहा कि मौसम बहुत चूँकि धूप अधिक है तो ऐसे गर्मी का भी माहौल है। ऐसे में जो भक्तजन हैं वो श्रद्धा के साथ जो है दंड देते हुए माँ के दर्शन करें। हम भक्तजन से भी जरा बात कर लेते हैं, कई ऐसे पुजारी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो दंडवत करते हुए जो लोग आ रहे हैं क्या घर से यहाँ तक आना होता है क्या?
कि गंगा जी से दर्शन करके, गंगा स्नान ध्यान कर करके, माता का दर्शन करके, दंडवत करके ही आते हैं। आज पहले दिन आते हैं या फिर इन लोग का रोज का आना होता है? रोज आना होता है, यानी रोज गंगा स्नान करते हैं और ये 9 दिन यहाँ आते हैं। तो ये व्रत करके बहुत कठिन हो जाता होगा इन लोगों के लिए। हाँ, कठिन से आते हैं, इन लोग का मनोकामना पूरा होता है। मनोकामना पूरा हो जाने के बाद नहीं, मनोकामना ने परिश्रम करके ही मनोकामना पूरा होता है। यानी कि पहले ये लोग को मन्नत ये हाँ हाँ। रश्मि, ये जो इतने कठिन व्रत की बात इन्होंने कही है कि गंगा स्नान करने के साथ ही गंगा किनारे से ये लोग दंडवत देते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं और ये प्रक्रिया पूरे 9 दिन चलती है। और पुरोहित जी ने भी कहा है कि ये जो दंडवत देते हैं मनोकामना पूरी होने से पहले करते हैं और ऐसे में ये बेहद कठिन, चूँकि मौसम के हिसाब से कही जाए तो बहुत ही कठिन है और बहुत काफ़ी समस्याएं होती है, क्योंकि गंगा किनारे कई ऐसे उबड़ खाबड़ जगह होते हैं जहाँ पर चलना, पैदल चलना मुश्किल होता है और ये दंडवत देते हुए आते हैं। तो ये माँ के लिए, माँ के आस्था पर अटूट विश्वास होने की वजह से कुछ भी कर गुजरते हैं, उन्हें एहसास तक नहीं होता है। रश्मि, बिल्कुल अंकिता, ये माता के प्रति उनका समर्पण बताता है किस तरह से माता रानी में उनकी आस्था है, श्रद्धा है और यही वजह है कि भक्त इस तरह से भक्ति में लीन नजर आते हैं। अंकिता, हम चाहेंगे कुछ और भी भक्तों से आप बातचीत कीजिए। पहला दिन है, उत्साह काफी ज्यादा है भक्तों में और सुबह से ही लंबी कतार नजर आ रही है पटन देवी मंदिर में और इस मंदिर की अपनी एक विशेषता, अपनी एक पहचान है और यही वजह है कि आज भारी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल रश्मि, आप देखिए कि फिलहाल मैं मंदिर से बाहर आ चुकी हूँ और हमारी जो नज़रें जहाँ तक जा रही है वो लंबी कतार देखिए। और ये सभी भक्तजन सिर्फ पटना से नहीं, पटना से बाहर के भी हैं और कुछ बिहार के बाहर से भी लोग आए हुए हैं और इन कुछ महिलाएं, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से? हम लोग आए अनिशाबाद से। अनिशाबाद से आई हैं? कितनी बजे निकली थी घर से? 8 बजे के आगे। हर साल आती है? हर साल आते हैं। क्या हर दिन आना होता है या शारदीय नवरात्र का एक दिन आता है कि बीच में एक दिन जरूर आती हूँ। और हाँ, आज आए हैं। वहाँ पर कितना दिन है? बहुत ज़्यादा, और एक अजीब सा सुख अनुभव होता है माता जी के दरबार में आने पर। एक सुकून सा मिलता है। बहुत ज़्यादा। युवा वर्ग हैं, आप लोग भी हम पूजा करने आए हैं। खाली हम सवेरे उठे हैं, सपना में माँ ने बुलाया, मेरा नहाए आ गए हम। माँ सपना में आई? हाँ। क्या मन्नत लेके आए? हालांकि मन्नत तो बताया नहीं जाता है, लेकिन माँ पे आस्था है तो गुप्त रहेगा। हाँ, कई सारी युवाएं हैं हमारे सामने। क्या मन्नत? मन्नत है यही कि देश का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सनातन में हमेशा से नारा लगाया जाता है पूजा के पाठ के बाद कि विश्व का कल्याण हो, तो वही माँ से मन्नत है कि विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो, साथ में हमारा भी हो। इसके साथ देखिए, भक्तजन के साथ साथ जो दुकान पर जो है जो खरीदारी करने वाले लोगों की भी संख्या काफ़ी अच्छी खासी होती। कहते हैं कि माँ की कृपा हर किसी पे बनी होती है और दुकानदार भी साल भर इससे इन लोगों की रोजी रोटी चलती है। और हम यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि भैया, आप लोग साल भर? हाँ, यहीं पे। कितनी कमाई हो जाती है आप लोग की? अब ये तो कोई परिवार चल जाती है बढ़िया से, बस माँ का आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद है। परिवार सिर्फ चल जाती है या बहुत अच्छा? बहुत बढ़िया से, ठीक है, नॉर्मल बहुत बढ़िया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। कितने वर्षों से? हम लोग 16-17 साल से कर रहे हैं। 70 ईयर्स हो गया। तो देखिए कि रश्मि, सुना आपने कि ये लोग कह रहे हैं कि माँ की कृपा से घर चलता है और ये छोटे से दुकान में साल भर बहुत अच्छे से इन लोगों की परिवार चल जाती है। कई लोगों से हमने बात की, उन लोगों ने भी कहा कि माँ को एक रक्षिका के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में या फिर पटना के आसपास की पूरे क्षेत्र की बात कर ले तो कहते कभी कोई किसी तरीके का आपदा नहीं आया है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण माँ का आशीर्वाद बताया जाता है, क्योंकि माँ को रक्षिका के नाम से भी जानते हैं। खास करके इस साल जिस तरीके से माँ आई है, भक्तजन के लिए बहुत फलदायी है, देश के लिए फलदायी है और राज्य के लिए भी और किसानों के लिए भी बहुत
अच्छा फल देने वाला है। रश्मि। बिल्कुल अंकिता, और देखिए माँ पटन देवी की अगर हम बात करें तो यहाँ एक कुआं भी है जिसमें लोग आस्था के नाम पर और अपने श्रद्धा भाव से सिक्के डालते हैं, अपनी मनोकामना को लेकर माता के सामने अपनी मुरादें रखते हैं ताकि माता रानी उसे पूरा करे। जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए और किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, साज सज्जा कैसी की गई है ये भी दिखाइए। बिल्कुल रश्मि, देखिए हमारे जो ये पंडाल है और ये पंडाल मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर ये पंडाल सजाया गया है। भक्तजन की जो लंबी कतार है वो भी देखिए, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि किसी तरह की कोई हताहत की स्थिति नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हर भक्त अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और देखिए कि कहीं भी कोई समस्याएं देखने को नहीं मिल रही है। रश्मि। बिल्कुल अंकिता, और देखिए जहां तक हमारी नजर जा पा रही है, आपके पीछे हम देख रहे हैं किस तरह से भक्त इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। उन तक भी पहुंचिए और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल देखिए रश्मि, जितने लोग हैं उन लोगों से जब हमने बात की और बात करने की कोशिश भी की तो कई लोग बता रहे हैं कि पटना से बाहर की छोटी बच्ची है, माँ का स्वरूप माना जाता है, देवी के रूप में छोटी बच्ची को माना जाता है और ये भी आई है। कहाँ से आई हैं आप? पटना से ही। अब माँ भगवती हैं, फिर आप भी पूजा के लिए आई हैं? पहाड़ी से आई है। आज आई है? नहीं, यहाँ जाए हर साल आती है? हर साल। खुश रखे और हाँ? बढ़िया पढ़ाई लिखाई मांगेगी, आप क्या मांगेगी? फैमिली वाले को खुश रखे, माँ बाप को, और क्या फैमिली वाले खुश रहे, माँ बाप सारी कन्या कहते हैं 9 कन्या लगातार मुझे सारी कन्याएं नजर आ रही है। रश्मि, ये भी आज आप माँ बाप के दर्शन करने आई हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। दिन आती है? हाँ, पास में ही घर है? नहीं, पहाड़ी पे। देखिए रश्मि, सारी कन्याएं हमारे सामने मौजूद है और सारे 9 कन्या का दर्शन भी हो गया और महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात कर ले जरा। कहाँ से? यहाँ मंदिर के पीछे घर है मेरा। हर दिन आना? हाँ, एनी टाइम आते रहते हैं, मंदिर भगवान का दर्शन करते रहते हैं। और आज तो पहला दिन है भगवान माता जी का, तो आज दर्शन के लिए आए हैं। कहते हैं कि हम लोग के हिंदू रीति रिवाज में नाक से सरतका जाता है। हाँ, ये है कि जो सुहागिन लोग रहती है वो पूजा पाठ करती हैं तो यही सिंदूर किया जाता है। और क्या मन्नत मांगने के लिए आई हैं? बस यहाँ मैं जॉब की तैयारी करती हूँ, बस यही है कि जॉब लग जाए अच्छा से। आज के लिए क्या कहेंगी देशवासियों के लिए, लोगों के लिए, घर परिवार के लिए? माता रानी से दुआ करेंगे कि सबको सुखी रखे। आंटी आ रही है? हम कम से कम 20-25 साल से आ रहे हैं। पास में ही घर है? हाँ, सालिमपुरा एग्जीबिशन रोड से आते हैं। दूर से आई है? हाँ, दूर से। हाँ, आना होता है, हर साल हर साल आ जाती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी साल नहीं आ पाई? नहीं, हाँ, एक साल बीमार पड़ गए थे लेकिन ये आए थे, हम नहीं आए थे। तो रश्मि, आप देख रही हैं कि लगातार जितने लोग हैं वो कह रहे हैं किसी के सपने में माँ आई है तो कोई हर साल बुलावा आ जाता है, लेकिन माँ हर किसी को बुलाती है। और सुना आपने किस तरीके से कह रही हैं कि सुबह से ही हम लोग जो है घर से निकल करके, कोई पटना से है, कोई अनिसाबाद से, कोई सलीमपुर आरा से है, कोई बक्सर, कोई छपरा, यानी कि पटना के बाहर के भी लोग हैं जो मौके पर मौजूद हैं और सभी लोग माँ के दर्शन के लिए आ रही है। और भाई बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रश्मि यहाँ की जो विधि व्यवस्था मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए जरा सा भी शोरगुल या फिर जो एक शरारती तत्व होते हैं वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आता है और बहुत शांति प्रिय ढंग से लोग जो है यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और माँ का जो है दर्शन कर रहे हैं, गर्भगृह तक आसानी से पहुँच पा रहे हैं। रश्मि, बिल्कुल अंकिता, चाहेंगे कि एक बार फिर से मंदिर प्रांगण की वो तस्वीरें आप दिखाइए और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को अगर आप संभव हो तो माता के दर्शन कराइए। किस तरह की तस्वीरें हैं, रौनक है मंदिर प्रांगण में, ये भी दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि माँ के गर्भगृह का दर्शन करा दें, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ के दर्शन मात्र से जो सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। और ये जो तस्वीर
जो है देखिए कि माँ भगवती का जो दर्शन है वो सभी भक्तजन कर रहे हैं और हम अपने भक्तजन को माँ का दर्शन कराना चाहेंगे। रश्मि देखिए कि माँ के जो तीनों रूप हैं वो यहाँ पर है, उसके ठीक बगल में बाबा भैरव का भी जो है वो प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर। और यहाँ माँ रक्षिका के नाम से जानी जाने वाली माँ पटन देवी सभी की कल्याण करती हैं और सभी के लिए अच्छे फल देती हैं और सिर्फ इसी कारण से सभी जो भक्तजन हैं वो आज आ रहे हैं। आज पहला दिन है और आज का दिन बेहद खास बेहद अहम माना जाता है, तो आज आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आज जब माँ के दर्शन हो जाते हैं यही सबसे बड़ा कारण हो जाता है। बहुत लोग खुश अपने आप को खुश नसीब महसूस करते हैं और पटना में जितने भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं हर जगह का लगभग यही स्थिति है, लेकिन माँ पटन देवी की बात करें तो सिद्ध शक्तिपीठ में से एक मानी जाती है। ऐसे में जो श्रद्धा विश्वास के साथ जो भक्तजन है वो मौजूद है और सुबह से ही लंबी कतार में सभी भक्तजन अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल अंकिता, उत्साह है और भक्तों में एक अलग सी रौनक, उनके चेहरे पर वो मुस्कान नजर आ रही है। माता के दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए भक्त पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। और देखिए बाढ़ इलाके में भी नवरात्रि की धूम है। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में पूजा के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। सुबह से ही अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है और भक्ति भाव से भक्त यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज नवरात्रा शुरू है आज से और प्रथम शैलपुत्री का पूजन है। श्रद्धालुओं का आवागमन चालू है, पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं और आज शाम में भी विशेष पूजा होगी। होगा आरती संध्या रात्रि 8 बजे से होगी। क्या नाम हुआ? पुजारी रविशंकर कुमार शर्मा। तो आज नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जा रही है, लेकिन इससे पहले घट स्थापना की तैयारी अलग अलग पूजा पंडालों और मंदिरों में चल रही है।